Welcome to Maths Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Maths Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math क्या partner. कैसे होता है, क्यों हो रहा है, और फिर अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो लास्ट कॉलम दे रखी है, इसको अपने को कंप्लीट करनी है। इन्होंने अपने को ब्लैंक दे रखी है। इन्होंने क्या बोला है कि एक साइड अपने को चार चार कॉलम दे रखी है, एक में अपने को सीरियल नंबर दे रखे हैं, एक में अपने को इक्वेशन दे रखी है, एक में अपने को वैल्यू दे रखी है, एक में अपने को बोला है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो ये इक्वेशन ये रखने पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है ना, इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन को समझने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक मशीन होती है, एक पुराने जमाने की वेइंग मशीन, और अभी भी रद्दी वाले या कुछ सब्जी वाले इनको यूज करते हैं, ऐसी होती है वो देखने में, देखी होगी आप सबने, ऐसी होती है। अब इसमें क्या होता है, अगर अपन ने जैसे दुकान पे जाके 2 किलो आलू लिए, तो शॉपकीपर क्या करता है, 2 किलो का वेट यहाँ पे रख देता है, जिससे ये क्या लेवल बना देता है, नहीं तो एक ऊपर एक नीचे ऐसा होगा, है ना। जैसे 2 किलो आलू लेते हैं और उसमें अगर अपन 1 किलो ही वो डालते हैं, वेट डालते हैं, तो ये वाला नीचे रहता, ये वाला ऊपर रहता। तो अभी इनको अगर लेवल पे लाना है, तो ये दोनों चीजें क्या करनी पड़ती है, सेम करनी पड़ती है। सेम इक्वेशन में होता है। कोई सी भी इक्वेशन ले ली, जैसे यहाँ पे जो पहली इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो इक्वेशन बना कैसे है। इक्वेशन 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 देखो, इक्वल इक्वेशन बना है, इक्वल इक्वल वर्ड से बना है। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अपन, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेम इक्वेशन भी इसके जैसी ही है ना। जो भी एलएचएस में होता है, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके, जो इक्वल टू का सिंबल लगा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है, और वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं x+3 इक्वल्स टू 0, मतलब ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। समझ आ रहा है इक्वेशन क्या होती है। अब देखो, अब अपन ने यहाँ पे बोला कि इक्वेशन क्या होती है, तो अपन समझ गए कि एलएचएस और आरएचएस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगी, इन्होंने अपने को बोला वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो इक्वेशन क्या होती है, तो अपन समझ गए। ऐसी एक दो एक्सप्रेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब इन्होंने बोला ये इस पे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर मैंने ये कुछ लिखा है, जैसे लिखा है x+3 इक्वल्स टू 0, मतलब मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू डालूं जिसमें ये सही साबित हो। अगर वो सही साबित नहीं हो रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे इन्होंने अपने को बोला x की वैल्यू 3 रख के देखो, x की वैल्यू 3 रख के देखो। तो अपन ने अगर x की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, तो 3 + 3 किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। और जबकि अपनी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, 0 थी। तो ये 6 आ रहा है, ये 0 है, मतलब ये बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर नहीं है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि x = 3 is not satisfied for this equation, not satisfied for this equation. ओके, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का। अब बात आती है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कब कर रही है, मतलब x बराबर 3 में अगर रखता, अगर इक्वेशन मेरी ये होती कि x-3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती, और अगर तब मेरे से बोला होता कि x बराबर 3 इस पे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, मेरे को देख के बताओ, तो मैं x3 रखता। जैसे x3 रखने पे क्या होता, मेरे को ये वाला जो पूरा पार्ट है वो निकल के क्या आता, 0 आता, और जो ये वाला पार्ट है वो भी 0 है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे, इसलिए अपन ने बोला ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि हाँ x = 3 इज सेटिस्फाइड फॉर दिस इक्वेशन। सो इस हिसाब से सारी क्वेश्चन करने, अपन स्टेप बाय स्टेप सारे करने लगते हैं, ठीक है। 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसका पहला वाले में क्या आएगा। देखो, इन्होंने बोला है x+3, ये यहीं पे अपन सॉल्व करते थे, वहां पर करते नहीं है, यहीं पे कर देते। अब अपन जब करेंगे x+3, ये तो अपन ने करके देख लिया। सेकंड वाला देखते हैं, x+3 इक्वल टू 0। इसमें अगर अपन x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखा, तो अपना आंसर यहाँ पे आ रहा है 3। ये 3 के बराबर आ रहा है, जबकि ये 0 के बराबर है, तो ये बराबर नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पहले वाले में भी आंसर 9 हो जाएगा, और इसका अपन ने अभी अभी देखा, इसका भी 9 हो जाएगा। अब बात आता है अगला वाला, इसमें बोला है कि x बराबर -3 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो x+3 इक्वल्स टू 0। x जब अपन -3 रखते हैं, x को -3 रखा अपन ने, तो अब देखो, अपन ने इंटीजर चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। अभी इंटीजर में ऐड कैसे करते हैं, ये एक रूल होता है कि जब भी अपने को ऐड करना हो और ऑपोजिट साइन वालों को ऐड करना हो, ऑपोजिट साइन मतलब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो अपन उनका डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, डिफरेंस लेते हैं, और जो साइन ऑफ द आंसर होता है वो होता है बड़ी वाले डिजिट का आगे जो साइन होता है। यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है, अपन किसी का भी साइन ले सकते हैं, तो किसी का भी ले लो, 0+ लिखो या 0- लिखो, एक ही बात है। तो ये 0 आंसर आ रहा है, और अपने को जो राइट हैंड साइड में दे रखा है वो भी 0 है, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये इसके बराबर आ रहा है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि हाँ इस केस में ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस इट इज सेटिस्फाइड। अब अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्या है, फोर्थ वाले में x-7 इक्वल्स टू 1। अब अपने से बोला है कि x = 7 पे ही सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, तो भैया रख के देख लो। x क्या है, 7 है, -7, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। कुछ नहीं करना भाई ऐसे क्वेश्चन में, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जो ये चीज़ लिखी है ये सही साबित हो रही है, ये चीज़ सही साबित हो रही है, ये चीज़ सही साबित हो रही है या नहीं हो रही, बस ये देखना अपने को। x की वैल्यू रखनी है, इधर की चीज़ निकालनी किसके बराबर आ रही है, अगर वो इस चीज़ के बराबर आ रही है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं आ रही मतलब नहीं कर रहा। यहाँ पे बराबर नहीं आ रही मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो
अपन यहाँ क्या लिख देंगे, नो। ना अब इसको थोड़ा अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 8 के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो अपन x इक्वल टू 8 रख देंगे, कुछ नहीं करना, पहले इस चीज़ की वैल्यू निकाल देनी जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। वेरिएबल मतलब ये सिंबल, ओके। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब ये सिंबल। तो x इक्वल्स टू 8 अपन यहाँ रखेंगे, 8 माइनस 7 ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो अपनी ये वाली चीज़ 1 के बराबर आ रही है और ये वाली चीज़ 1 के बराबर है, तो मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर आ रही है। अगर ये बराबर आती तो अपन कहते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सही साबित हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, x बराबर 8 के लिए लिखा हुआ सही साबित हो रहा है, इसके लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो अब अपन जैसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाला क्या कहता है, 5x इक्वल्स टू 25, 5x इक्वल्स टू 25। सो ये x इक्वल्स टू 5 के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कुछ नहीं करना अपने को, x बराबर 5 यहाँ रख के देखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसके बराबर आता है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह 5 रखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। जब भी सिंबल नंबर के साथ हो मतलब है कि ये सिंबल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आपसे कि जैसे मैंने बोला एक टॉफ़ी आई, जैसे मैंने बोला एक टॉफ़ी आई, टॉफ़ी का प्राइस है पी, एक टॉफ़ी का प्राइस है पी और वो है 5 रुपीज़, ठीक है। अब मैं बोलूँगा दो टॉफ़ी का प्राइस क्या है, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा 2 टाइम्स प्राइस ऑफ टॉफ़ी, 2p इक्वल्स टू जो भी आ रहा है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2p भी लिख सकता हूँ, है ना, ये दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। इसको मैं आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2p, 2.p। देखो कंफ्यूज मत होना, 2.p अलग होता है, 2.p अलग है। ये पॉइंट अपना क्या होता है, जैसे 1.5 ये सेंटर में आता है, जैसे 1.2 लिखते हैं अपन, ये दोनों नंबर के सेंटर में आता है। हाइट में देखोगे तो सेंटर में है, लेकिन ये वाला बिल्कुल एंड में आता है हाइट के, इसको डॉट बोलते हैं। अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए तीनों सिंबल यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डॉट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है इसकी कि ये मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो x क्या है, x इन्होंने बोला 5 रखो, ठीक है भाई 5 रख दिया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25 होता है। मतलब अपने कोई इधर की चीज़ है जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है वो 25 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 25, मतलब ये इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है सही साबित हो रही है, ये पूरी चीज़ सही साबित हो रही है। x बराबर 5 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये लागू हो रहा है, तो इसके लिए अपन क्या बोल देंगे, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब सेवेंथ वाला, आप लोग होमवर्क करके कमेंट करना, अगर नहीं होता आपसे तो फिर मैं बता दूंगा अगली वीडियो में कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी नाइन्थ वाला देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या बोल रखा है, m/3 इक्वल्स टू 2। क्या ये m बराबर -6 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने को कुछ इससे डरना नहीं है, इस पार्ट को अलग कर देना है, इस पार्ट को अलग करना है, ये लिखा अपन ने। अब m की जगह कुछ नहीं करना, ये चीज़ लिख देनी है। लिख दिया -6, नीचे 3 था, ये किसके बराबर आ रहा है। देखो माइनस को कभी भी ऐसा आए डिवीजन या रैशनल नंबर टाइप आए तो इसको माइनस को भूल जाना है ना। सिंपल देखना 6/3 क्या होता है, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, 2 का 2, देन माइनस को याद करना है, फिर माइनस रखते हैं -2। तो ये -2 के बराबर आ रहा है, जबकि अपना इधर वाला क्या है 2 के बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं ये बराबर नहीं आ रहे हैं। ओके, एक और बार समझते हैं अपने को अपन, हो सकता है कि कोई बच्चा नहीं समझा हो तो इसको एक और बार समझते हैं। देखो इन्होंने दे रखा था अपने को m/3 इक्वल्स टू 2, m बराबर -6 के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये सही साबित होनी चाहिए। मतलब m की वैल्यू जब मैं -6 रखता हूँ तो मेरी इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आती मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू अपन ने चेक करी, चेक कैसे करी, अपने को हमेशा कभी भी ऐसा आए 2 मिनट के लिए माइनस को इग्नोर कर दो। सोचो यहाँ पे माइनस लिखा ही नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है 6/3। अब 6/3 क्या होता है, 2 होता है, 2 लिख दिया अपन ने, फिर माइनस था यहाँ पे तो उस माइनस को बाद में लिया, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है -2, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, इसलिए नॉट इक्वल है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
ओके, अब 10th और 11th होमवर्क देता हूँ। ये चलो 10th अपन ट्राई करते हैं, 11th वाला होमवर्क है ना, तो 10th अपन ट्राई करते हैं। 10th वाला क्या कहता है कि m/3 इक्वल्स टू 2। ओके, ये m बराबर 0 के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? कुछ नहीं करना, 0 रख दो m की वैल्यू। अब देखो भाई 0/3 क्या होता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, जब मैं तुमसे बोलूँगा कि अगर मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि 0/3 0 क्यों होता है, होता 0 ये 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि 0 के बराबर क्यों होता है, तो ये पूरा समझ आ जाएगा इस एग्जांपल से। देखो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास 2 बच्चे आए, ओके, एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम है मनोज। 2 बच्चे आए, उन्होंने बोला हमें पेन दे दो। मैंने बोला मेरे पास तो एक ही है, मेरे पास तो एक ही पेन है। तो अगर मैं अभिषेक को पेन देता हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? तो पहली कंडीशन में अगर मैं अभिषेक को पेन देता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि 1 पेन इज़ डिवाइडेड इंटू 1 पार्ट, मतलब एक ही जने को दिया है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/1। अगर मैं बोलता हूँ इसी पेन को मैं बीच में से काट देता हूँ, आधा उसको अभिषेक को दे देता हूँ, आधा मनोज को दे देता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? कि मैं क्या कर रहा हूँ? एक पेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? अब अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसी सिचुएशन आती है, अगर मैं बोलूँगा मेरे मेरे पास कोई पेन ही नहीं है और मेरे को उसको 3 भागों में डिवाइड करना है, कुछ है ही नहीं मेरे पास और 3 भागों में डिवाइड करना है। जैसे पहली कंडीशन क्या थी? पॉकेट मनी थी, मान के चलो 20 रुपए, है ना? 20 रुपए दी पापा ने, एक ही भाई था, वो एक भाई को मिल गई, मतलब 20/1, आंसर 20 आ गया। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या आई? 20 रुपीज अगर 2 भाई होते तो 2 भागों में डिवाइड होती। नीचे हमेशा वो आता है जितने भागों में, जितने पार्ट्स में अपने को डिवाइड करनी है वो चीज़, ठीक है? तो ये आ गया 10। लेकिन अगर मेरी पॉकेट मनी दी नहीं पापा ने, तो फिर किसी के पास कितने रुपए आ जाएंगे? भले 2 भाई हो, 3 भाई हो, सबके पास आएंगे तो 0 रुपए, क्योंकि पापा ने दिए ही नहीं। तो इसलिए अपन बोलते हैं जब भी न्यूमरेटर 0 आएगा तो हमेशा ये 0 आएगा, नीचे चाहे कुछ भी हो। अब एक और बात, नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता पूरी मैक्स में। क्यों नहीं आ सकता नीचे 0? सोचो, देखो भाई, यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि एक पार्ट करा, एक का, जैसे यहाँ पे बोला 20 रुपए के एक पार्ट करें, 20 रुपए के 2 पार्ट करें, 0 के 2 पार्ट करें, कि 0 रुपए पॉकेट मनी मिली और 2 जनों को मिली। तो अपन बोल रहे कि मिली नहीं तो फिर बात ही नहीं है भाई, सबको 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये पेन है, मैं बोलूँ इसके 0 पार्ट्स करके बता दो, कोई 0 पार्ट्स कर सकता है क्या? मिनिमम अपन 1 पार्ट कर सकते हैं इसका, 1 पार्ट कर सकते हैं इस पेन का, जो ये पेन है इसके 1 पार्ट कर सकते हैं, और वो 1 पार्ट यहाँ पे दिख भी रहा है। कोई इसको गायब कर सकता है तो बात अलग है, अगर गायब कर सकता है तो ही 0 पार्ट होंगे, लेकिन इसको गायब करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन बोल सकते हैं इसके 0 पार्ट कभी हो ही नहीं सकते। तो किसी भी चीज़ के मैक्स में 0 पार्ट नहीं होते, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आता, ठीक है? मिनिमम डिनोमिनेटर अपने को 1 तो चाहिए ही चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।